और फ्रंट लाइन पर रूस के एफपीवी ड्रोन से हमले। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन का सैन्य वाहन हमले में तबाह हो गया। वाहन में सवार यूक्रेन के 13 सैनिकों की मौत हुई है। तो फ्रंट लाइन पर रूस ने अटैक किया है ड्रोन से, एफपीवी ड्रोन से यह हमला हुआ है। यूक्रेन का सैन्य वाहन इस हमले में तबाह हो गया। और गाजा में जारी बारूदी कोहराम के हर दिन के साथ विध्वंसक और भयावह होता जा रहा है। और इस बार आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा को निशाना बनाया है। सेंट्रल गाजा के अल नुसैरात कैंप पर हमला किया गया है, वो भी लड़ाकू विमानों के जरिए ताबड़तोड़ अंदाज में। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। दरअसल इजरायल का आरोप है कि सेंट्रल गाजा के जिस नुसैरात शिविर पर हमला हुआ, असल में वो हमास का ठिकाना था। बस इसी के चलते आईडीएफ ने आसमानी प्रहार किया, जो बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिण पूर्वी गाजा तक पहुंचा, मगर अब इजरायली ब्रिगेड का फुल फ्लेजेड बारूदी एक्शन सेंट्रल गाजा में जारी है, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा दहल रहा है। बम गोला बारूद के प्रहार से धधक रहा है, मगर बीते 24 घंटों से इजरायली वायुसेना के लड़ाके ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसा रहे हैं, गाइडेड बमों और घातक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आईडीएफ के इस आसमानी प्रहार का नतीजा ये हुआ है कि सेंट्रल गाजा में बीते 24 घंटे में 64 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायली सेना के हमले में 105 लोग घायल हुए हैं। आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा के अल नुसैरात कैंप पर हमला किया, वहीं बुरेज रिफ्यूजी कैंप पर भी आईडीएफ ने भीषण बमबारी की। सेंट्रल गाजा में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यकीन मानिए, सेंट्रल गाजा से आईडीएफ के हमले से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही सन्न करने वाली हैं, क्योंकि आईडीएफ के हर हमले में सेंट्रल गाजा की बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। रिहायशी इलाके बारूदी धमाकों और ब्लास्ट से तहस नहस हो रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है, वहां सिर्फ और सिर्फ खंडर मकान और हमले के बाद तबाह हुई इमारतों का मलबा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने तमाम बारूदी जखीरे खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि सेंट्रल गाजा के जिस नुसैरात कैंप और वहां मौजूद स्कूल पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की, उसका संचालन यूनाइटेड नेशंस के पास है। ऐसे में यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ के लगातार हमले के बाद दुनिया के कई देश भड़क गए। इजरायल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि बीते 10 दिनों में इजरायल ने गाजा के 5 स्कूलों और राहत शिविरों पर अटैक किया। और ऐसा करने के पीछे की वजह है नेतन्याहू का वॉशिंगटन दौरा। दरअसल नेतन्याहू अमेरिकी दौरे से पहले गाजा को पूरी तरह तहस नहस करने का प्लान बना चुके हैं, ताकि हमास पर दबाव बना सके।
क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान गाजा पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीज फायर तक का ऐलान हो सकता है। ऐसे में नेतन्याहू ने सेंट्रल गाजा पर हमले तेज कर दिए। इतना ही नहीं, इजराइल का दावा है कि नुसीरात कैंप में 30 से ज्यादा हमास आतंकी छिपे हुए और इसी के तहत नुसीरात शिविर पर मिसाइलों की बारिश की जा रही। जहां एक तरफ गाजा विनाश को लेकर दुनिया भर में इजराइल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वहीं इजराइल की मदद करने वाले अमेरिका की भी किरकिरी हो रही है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि जब तक हमास बंधकों को नहीं छोड़ेगा, जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा, तब तक इजराइल का ऑपरेशन नहीं थमेगा। इसके लिए चाहे गाजा का नक्शा ही क्यों न बदलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।